सैनिक और सभी प्रसिद्ध हमारे उड़ीसा जिले के सभी सामान्य ग्रामीण बंधु, हमारे पूर्वताओं ने सारे गांव विस्तार से आपके समझ कर दी है। मैं बस दो तीन बातें आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। सबसे पहली बात जो मैं सभी देशवासियों से कह रहा हूँ, आपके समझ भी कह रहा हूँ। मैं ऐसा मेरे दिमाग में बात आती है हमेशा, ये जो बलिदान दिया है जिन्होंने, वो कोई यादव समाज के लिए क्यों दिया? उन्होंने देश के लिए दिया। और जब देश के लिए दिया है तो देश की जनता के सामने हम खुद जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ आप न्याय कराइए, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए जो हमारी सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए आपके बच्चे, आपके परिवार सुख और चैन से देश में आराम से रहे, ये बलिदान हमेशा सेना देती है। अब सवाल ये उठता है कि ये मांग क्यों? ये मांग इसलिए है कि और भी समाजों के नाम से, क्षेत्र के नाम से सेनाओं का गठन हुआ है। अंग्रेजों ने बहुत सी रेजिमेंट बनाई, वो यादवों की रेजिमेंट नहीं बना रहे, यादवों की रेजिमेंट हुआ भी करती थी यादव पटना के नाम से। लेकिन एक ऐसा मौका है देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही और और उसके बाद जो लड़ रहे थे अंग्रेजों से आजादी के लिए, एक ऐसा समय आया कि आमने सामने हो गए। तो अंग्रेजों ने कहा और तो उसमें भी यादव लोग थे, यादव पटना थी, उसने कहा साहब अपने देश के ऊपर कैसे गोली चलाए? हम गोली चलाएंगे, दुश्मन पर चलाएंगे, दूसरे देश पर चलाएंगे, हमारे देश पर अगर कब्जा कर रहा हो हम उस पर गोली चलाएंगे, लेकिन हमारे ही देश के लोग आजादी की बात कर रहे हैं, हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे। ये बात अंग्रेजों को पता है। अंग्रेजों ने उसी दिन से साजिश शुरू कर दी और पूरी जो यादवों की फौज थी, यादव पटना थी, कर दी। बहुत सी रेजिमेंट बनाते गए, लेकिन यादवों की अहियों के रेजिमेंट उन्हें यही रणनीति खत्म कर दी कि अगर ये संगठित रहे, ये एक साथ रहे तो पिछले दिन आज ने हमारा आदेश मानने से मना किया है। कल आजादी की लड़ाई में अगर वोट भी घूम गई तो आपको मुश्किल हो जाए। अंग्रेजों ने अपना काम किया, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, वो अपना धर्म निभा रहे थे, जो हमें धर्म बना कर रखना था। ये बात कौम यादवों के प्रति वो समझ गए थे, इसलिए उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, हमें इसकी शिकायत नहीं। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में हमें किस बात से नहीं है, हमें ये बात समझ के बाहर है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे साथ न्याय कराने के लिए हमारा साथ दीजिए। हम इसलिए इस बात को उठा रहे हैं संदर्भ से, क्योंकि अहियों ने जो हमारे समाज के बंधु थे उन्होंने फिर भ्रांत दिए हैं। हमको कभी कभी लगता है कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, हर जगह जाते हैं, बात करते हैं। इस बार हमने इस आंदोलन को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की है और वो ऐसा है कि पूरे भारतवासियों को हम बुला रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आज बहुत से हमारे दिशा में सभी समाजों के लोग शामिल हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका समय समय पर मेरे सभी से संबंधित सभी समाज से हम लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, चर्चा होती है कि देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है तो करनी चाहिए। अब सवाल ये कि अहिदेशमेंट बनने के लिए जो परिस्थितियाँ बनी थी एक बार देश में, लेकिन उसमें साजिश हो गई। एक तो भाई अगर आप लोगों ने फिर इकट्ठा किया तो फिर अंग्रेजों का इन लोगों ने विरोध किया। हो सकता है कि ये लोग फिर से कोई अपना अलग से रुपा बना लें, अन्याय के खिलाफ लड़ लें। तो ये साजिश हुई पूर्व की सरकारों के द्वारा कि देश में किसी भी जाति की अब रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये निर्णय सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि किसी की जाति की नहीं बनाई जाएगी, ये निर्णय इसलिए हुआ था कि यही रेजिमेंट हमको ना बनाना पड़े। एक निर्णय इस सरकारों ने ऐसा किया। हमारे
हमारी वर्तमान सरकार से मांग है कि आप लोग सोचिए, विचार करिए, थोड़ा अपना रिकॉर्ड देखिए, सेना के पढ़ने करिए कि इन अहीरों ने इंडिया को क्या बलिदान दिया है। आप कल्पना कीजिए, हम मसद में ये हार रहे हैं तो पुलिस पर हमारे सैनिक जो मौजूद थे उनको ऊपर से आदेश दे दिया गया कि आप लोग पीछे हट जाइए, बहुत है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या अपराध था जो उन वीरों ने कहा, हम जिंदा जिंदा भारत की सीमा पर कदम नहीं रखने देंगे। इस संकट के साथ उन लोगों ने और सामने 3500 सेना थी और 120 थे, जो भी आता था सीमा के आने के पहले मार दिया जाता था और 1400 लोगों की लाशों का ढेर लगा दिया। ये हमारा अपराध है। और वो आज जो दिशा मिला कि पोस्ट है जो लद्दाख में आती है, ले लद्दाख आज इसलिए भारत की तरफ से है कि उन्हें 120 जवानों ने अपना बलिदान तो दे दिया, लेकिन भारत की सीमा पर उनको नहीं आने दिया। जब 1400 लोगों की लाश जाती तो होता है ये कौन लड़ा है, क्या मामला है, बाकी भाग खड़े हुए और दूसरे दिन युद्ध विराम कर दिया चीन ने, इसलिए कि 120 इस तरह लड़ रहे हैं और पर कहीं बगावत हो गई तो चीन जीता हुआ युद्ध हार जाएगी। और उसने जैसे कि रणनीति होती है, कूटनीति होती है, उसको एक विराम करके दुनिया के सामने बता दिया कि हमने जीत लिया है। वर्तमान परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि हमने हार मान ली, लेकिन अहीरों ने, यादवों ने और 120 में और भी 6 जाति के लोग थे, उसमें जाट भी थे, उन लोगों ने हार नहीं मानी और जानला की पोस्ट को नहीं छोड़ा और चीनों को नहीं आने दिया। इसलिए हमारा मन कहता है, हम भारतवासी जो प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो ये काम कर सकती है। क्यों कर सकती है? जब राम मंदिर बना सकती है, जब धारा 370 हटा सकती है, ऐसे और भी कई बड़े बड़े निर्णय इस सरकार ने लिए हैं, तो हक बनता है हम भारतवासियों का और जागला के सहयोगियों का जो आजकल आपके सामने है। ये लद्दाख से हमारे सेना के पूर्व ब्रिगेडियर प्रदीप यदू और पायलट रमेश यादव ने जाके वहां से भेज आए हैं, इसे हम देश में लेके जा रहे हैं। आज हम अपने भतीजा में लाए हैं और 18 नवंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं अपनी मांग को लेकर। हम किसी प्रकार से उत्पाद नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार से अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे कि हमारी 25 करोड़ आबादी है, हम 25 करोड़ आबादी का घोष नहीं बताएंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारी अगर शहादत है, अगर हमारे बलिदान है, आपके सेना के रिकॉर्ड देख लीजिए, वर्तमान सरकार से कहेंगे और हमें न्याय दीजिए। और अगर कोई बाधा है, कोई आपको समस्या है, जातिवाद की बात करते हैं कुछ लोग, मैं पूछना चाहता हूँ भैया, हम तो ये कह रहे हैं आपका रिकॉर्ड देखो, जिस जाति का सर्वाधिक बलिदान हो उसको उसकी जाति बना दो सेना। हमने कहा नहीं किसी से, रिकॉर्ड देखिए। मैं दावे से कह रहा हूँ, मुझे पता है तो मैं सेना के अधिकारियों से हम लोग बैठते रहते हैं कि रवि जी हमारे बहुत से लोग हैं, सर्वाधिक बलिदान देने वाली अगर बिरादरी है तो वो याद लोग क्यों है? क्योंकि सरकार बिल्कुल वो बहुत में ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति रहा हो, उसने वही बलिदान दिया है जो आयुष्मान दिया है। किसी दूसरे के बलिदान को भी हम कम नहीं आते। अगर बनी है रेजिमेंट में उसको इतराज नहीं है, और भी बनाना है तो बना दीजिए, लेकिन हमारे वीरों के सम्मान कीजिए, उनकी शहादत के बलिदानों को पहचानिए। ये हमारी मांग। हम नहीं चाहेंगे कि वो दिन आए कि हम अपने प्राणों का भी बलिदान दें। मैं कहना चाहता हूँ, अगर अहिंद रेजिमेंट में बाधा आए तो हम किसी को मारेंगे नहीं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने आप की जान देने को निकलेंगे। वो वक्त ना आए, हमें कहना चाहते हैं सरकारों से। हम लोग इसी बात को लेकर पूरे भारत में घूम रहे हैं। 18 नवंबर को आप लोग आइएगा, अपनी मांग को मजबूत करें। आपकी मांग मैं समझता हूँ कि स्थिति ऐसी है कि वर्तमान सरकार में निर्णय नहीं छूटता। मोदी जी जो स्वयं बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं, इसलिए मेरी उम्मीद है कि ये संभव है। हमें चिल्लाना होगा, बताना होगा, निवेदन करना होगा। और मैं बताऊंगा आपको, आपके कुल के इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ के सेवक, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे इस प्रदेश के गौरव हैं, मोहन यादव जी ने कल इसलिए वो भोपाल रहे कि
कि इन वीर जवानों का सेना में जो बलिदान है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इनकी बात मानी जानी चाहिए। और साहब बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने फिल्म देखी होगी, इसमें गाना था मेरे वतन के लोग गुजरात में बनो। ये गाना उसी युद्ध पर बना है, उसी पर लिखा गया है। एक और फिल्म थी, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, जिसमें धर्मेंद्र थे। हकीकत ये इसी युद्ध पर बनी थी और इसी प्रकार से कई मामले आए हैं जो कि इसी युद्ध पर हुआ है। 120 वीर जवान इसी युद्ध पर बनी है। लेकिन आप देख लीजिए जिस 114 वीर यादवों ने बलिदान दिया उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। हमारे साथ साजिश कहे या भूल कहे, हमारे साथ अन्याय तो हुआ है। यह न्याय हमको अब इंसाफ की जरूरत है और इंसाफ के लिए मैं भारतवासियों के पास जा रहा हूँ। हमारी पूरी यादव महासभा जा रही है, हमारे सेना के जवान जा रहे हैं। मैं सेना के जवानों को इसलिए बोलने करता हूँ, जरूर करता हूँ, किसी भी जाति धर्म से हो, पूरे भारत में हम जाते हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि बलिदान है, रेजंगा की कोर पर शहादत दी है, बलिदान दिए है, कहीं रिटर्न कराइए। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हैं कि हमारे गाँव में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में हर जगह हम लोग हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत समय हो गया है 18 नवंबर के लिए हमारे जी ने और सेना के कोच ने हमारे जी ने बताया है कि आप लोग मनमोहन चलेंगे, आप हाथ उठाएं। मैं द्वारा नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं आप लोग उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरे भारत की जनता से, विदिशा की जनता से ये निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इंसाफ दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ दीजिए कि भारत के इतिहास में चाहे वो कोई भी जंग हो, चाहे वो 62 की हो, 71 की हो, चाहे वो कारगिल हो, अगर सरकार के बलिदान यादव समाज के ना हो, हीरो बनना हो तो मन में नाम हमारे लिखा हुआ है। वो अहिर धाम जो जिस नाम से जाना जाता है, आज जहाँ पर रेजंगा पोस्ट थी उसको अहिर धाम सेना ने ही बनाया, सेना ने ही उसकी निर्माण किया। संसार में उनके नाम लिखे हैं। जब अहिर धाम है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा सरकार से वर्तमान सरकार से भी यही कहना है। आप लोगों ने आज इस तरह यात्रा में हिस्सेदारी की, पूरे दिशा के वासियों ने इसको आशीर्वाद दिया, इन सैनिकों के सम्मान में आप लोग खड़े हुए, मैं आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय, वीरांगना के शहीदों की जय, वीरांगना के शहीदों की जय, वीरांगना के शहीदों की जय, मोहन सरकार की जय, मोहन सरकार की जय। और ये पहला मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के 15 राज्यों से होती हुई यात्रा।